हेलो, वेलकम टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस। और जैसा कि आप लोगों का मैं क्लास 12th का नया सिलेबस जो था 2021-22 का यूपी बोर्ड का, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने एक पोएम आप लोगों को पढ़ा दी थी। आइए हम लोग दूसरी पोएम देखते हैं। हमारी जो दूसरी पोएम है वो कौन सी है, तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ठीक है, तो ये हमारी पोएम का नाम है, टाइटल है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा कि बता दें कि इसमें बात किसकी की गई होगी। एलिमेंट्री मतलब बता दें तो आप लोगों को प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उसके जो क्लासरूम होते हैं इन स्लम। तो कहाँ पर स्लम मतलब होता है बस्ती। स्लम मतलब क्या होता है, बस्ती। तो बस्ती में जो मतलब जो प्राइमरी स्कूल होते हैं तो वहाँ के क्लासरूम कैसे होते हैं, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। मतलब कि प्राइमरी स्कूल के बारे में वर्णन किया जाएगा ओके इस पोएम में। तो आइए देखते हैं इसके पोएट कौन हैं। तो स्टीफन स्पेंडर जी इसके पोएम हैं। स्टीफन स्पेंडर जी इसके पोएम हैं। कौन है, स्टीफन स्पेंडर जी। तो इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम लिखी है और जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनके बारे में बहुत ही तीक्ष्ण प्रहार किया है और लोगों को बताया है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोगों को। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें दो चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं। तो पोएम में दो चीज़ें इंडिकेट की जाएंगी। कौन कौन सी, एक सोशल इनजस्टिस मतलब कि जो सामाजिक जो अन्याय है, सामाजिक अन्याय जो बच्चों पर सामाजिक अन्याय हो रहा है। ठीक है, कहाँ, प्राइमरी स्कूलों में। एंड क्लास इनक्वालिटीज और जो असमानताएं हैं, मतलब कि जातिवाद जो है, असमानता जो लोगों से एक दूसरे में होती है, इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा इस पोएम में। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं पोएम पर और देखते हैं हमारी पोएम में क्या है, इसमें क्या है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेज लाइक रूटलेस वीड्स द फेयर टॉर्न राउंड देयर पार्लर। ठीक है, पार्लर। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जो मतलब कि नरेटर हैं या पोएट हैं वो गए हैं, कहाँ गए हैं, एलिमेंट्री स्कूल प्राइमरी स्कूल में गए हैं और वहाँ पर देख रहे हैं और बच्चों को मतलब कि उनकी क्या स्थिति है और उनके बारे में वो वर्णन कर रहे हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। फार फार मतलब कि दूर दूर, देखा जाए तो गस्टी वेव्स जो हवा के झोंकेदार, दी चिल्ड्रंस फेसेज मतलब कि जो बच्चों के चेहरे हैं वहाँ पर वो देख रहे हैं। और जो बच्चों के चेहरे हैं वो कैसे हैं, मतलब कि उनके चेहरे क्या हैं, हवा के झोंके के समान, लाइक रूटलेस मतलब कि जड़ रहित, जो वीड्स होती हैं जड़ रहित। ऐसा लग रहा है कि मतलब कि उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। ठीक है, उनके अंदर क्या है, न्यूट्रिशन की कमी है। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पार्लर, और जो उनके बाल हैं वो टॉर्न राउंड, वो क्या हो गए हैं, बिखरे पड़े हैं। जो उनके बाल हैं वो बिखरे हुए हैं। राउंड देयर पार्लर मतलब कि उनका जो पीला चेहरा है, उनका जो पीला चेहरा है, उनके पीले चेहरे पर उनके बाल क्या है, बिखरे पड़े हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझा देते हैं। इस दो लाइनों में क्या है कि जो जैसे हवा का झोंका आता है, देखिए तब किसी कोई भी हो तो चेहरा हल्का पीला पड़ जाता है। तो बच्चों के चेहरे कैसे हो गए हैं, पीले पड़ गए हैं और उनमें न्यूट्रिशन की कमी, उनमें पोषण की कमी हो गई है, मतलब कि उनमें शिक्षा की कमी है। और उनके जो बाल हैं वो कहाँ, उनके चेहरों पर मतलब कि उनके जो पीले पड़ गए मुरझाए हुए जो चेहरे हैं उन पर बिखरे हुए हैं। ओके, एकदम आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। द टाल गर्ल विद हर वाइड वाइड डाउन हेड, तो एक लंबी लड़की अपना सिर झुकाए हुए बैठी है। मतलब कि एक लंबी लड़की अपना सिर झुकाकर क्या है, वो बैठी हुई है। यहाँ पर ये चीज वो बता रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने बताई। ठीक है, अब देखिए तीसरी चीज क्या है, द पेपर। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को लड़की के बारे में बता दे तो वो उसने सिर झुकाकर वो क्यों बैठी हुई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो गरीबी के कारण बैठी हुई या फिर वो शर्मा रही है। ठीक है, दो चीज उसके दो कारण हो सकते हैं। द पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पेपर से भी पतला है, मतलब कि जो एक पेपर होता है उसकी तरह वो पतला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। ठीक है, विद रैट्स आइज, और उसकी आंखों में लालच दिख रहा है। जो उसकी आंखें हैं वो उसकी आंखों में लालच दिख रहा है। एक लड़का पेपर की तरह पतला दिख रहा है और उसकी आंखों में लालच दिख रहा है। किस चीज का लालच दिख रहा है, द स्टॉन्टेड अनलकी हायर। ठीक है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मतलब कि अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है, देख लीजिए।
ऐसा लग रहा है कि उसका रुक गया है विकास, उसका विकास रुक गया है। और अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और उसने अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में उसको मिल गया है। क्या चीज मिल गया है? ट्विस्टेड बोन्स, मतलब कि उसकी जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, ठीक है, उसकी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां हैं, है ना। तो ये देखिए, ये उसको बीमारी मिली है, ये कैसी है? पूर्वजों से ही मिल गई है उसकी, ठीक है, उत्तराधिकार के रूप में मिली है, ठीक है। इसका मतलब उसके पिताजी की भी ऐसी थी, दादाजी की भी, और उसके आगे भी ऐसा ही हुआ होगा। रिसिटिंग आ फादर ग्नार्लेड डिजीज, और वो अपने पिताजी की जो बीमारी है उसको लिए हुए, मतलब कि वो अपने पिताजी की बीमारी को लेकर, जो उसके पिताजी से उसको मिली है, उसको क्या है, उसको लेकर हिज लेसन, अपना पाठ पढ़ रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क, कहाँ पर? अपनी मेज पर, ठीक है। तो अपनी मेज पर अपना पाठ वो पढ़ रहा है अपने पिताजी की बीमारी लिए हुए, जो उसको उत्तराधिकार के रूप में मिली हुई है, ठीक है, जिससे उसका विकास रुक गया है। ओके, एकदम क्लियरली आप लोगों को यहाँ तक आया होगा। आगे चलते हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और जब उन्होंने पीछे देखा, मतलब कि सबसे पीछे देखा जब, तो जो क्लास, जो कक्षा का जो पीछे था, सबसे पिछला वाला भाग, वो अंधकार से भरा हुआ था, ठीक है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और एक लड़का बैठा हुआ था वहीं पीछे, मतलब कि एक लड़का बैठा हुआ था, और वो कैसा था? स्वीट, मतलब थोड़ा हल्का मुस्कुराता हुआ या हंसता खिलता, एंड यंग, और अभी उसकी उम्र कैसी थी? छोटी थी, उसकी उम्र मतलब कम थी। तो ऐसा एक लड़का पीछे बैठा हुआ था, ठीक है। तो अननोटेड मतलब देखिए अनदेखा होता है, जिसको कभी भी मतलब उन्होंने इतने में नहीं देखा है, ठीक है, नोट नहीं किया। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और उसकी आंखों में एक स्वप्न दिख रहा था, उसकी आंखों में एक स्वप्न दिख रहा था, ऑफ क्वारल्स गेम, मतलब कि वो गिलहरी की तरह खेलना चाहता था। उसकी आंखों में एक स्वप्न दिख रहा था, किस चीज का? कि वो गिलहरियों की तरह खेलना चाहता था। इन ट्री रूम, मतलब कि वही क्लास वाला जो रूम था, क्लासरूम, उसी में वो खेलना चाहता था। अदर दैन दिस, इन सब की तुलना में, मतलब कि पढ़ने की तुलना में वो क्या चाहता था? कि वो खेले, ये चीज वो चाहता था। ओके, तो ये हमारा पहला स्टांजा रहा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टांजा। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, और जो उसकी दीवारें हैं, मतलब कि उस क्लास की जो दीवारें हैं, उस कक्षा की दीवारें हैं, वो एकदम गंदी हैं, ठीक है, बहुत ही धूल भरी हुई हैं। डोनेशंस, और उनको मतलब अनुदान के रूप में मिला है। क्या क्या चीज़ मिला है देखते हैं, आइए। बताया गया है इसमें शेक्सपियर्स हेड, मतलब कि यहाँ पर शेक्सपियर का फोटो मिला है, ठीक है, उन लोगों को एक शेक्सपियर का फोटो मिला था, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा कि दिख रहा होगा। क्लाउडलेस एट डॉन, और मतलब कि जो उनका जो सिर है, देख लीजिए उनका सिर क्या है? बादल रहित है, मतलब कि उनका सिर बादलों से रहित है, एकदम साफ है, ठीक है, आगे का थोड़ा साफ है और पीछे बाल हैं, ठीक है उनके। सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज, और जैसे मान लीजिए जब सूर्य निकलता है, सिविलाइज्ड डॉम सीज, ठीक है, तो जैसे जब सूर्य निकलता है तो सब जगह रोशनी कर देता है, ठीक है, ये आप लोग मानते ही हैं, जब सूर्य निकलता है तो सब जगह रोशनी कर देता है। उसी तरह वो एक सिविलाइज्ड डॉम, जो एक मतलब कि सिविलाइज्ड लोग, वो मतलब शेक्सपियर थे, वो उन्हीं वैसे ही क्या है, उनका सिर क्या है? एकदम साफ है, उसी की तरह उनका सिर है, और वो सभी तरह के सभी मतलब क्या कर रहा है, मतलब कि सभी शहरों में एकदम क्या कर रहे हैं? वो प्रकाश फैला रहे हैं, ठीक है। कौन? शेक्सपियर। आगे देखते हैं। बेलेड फ्लावरी, और क्या है? टायरोलिस वैली। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि ऑस्ट्रिया में एक वैली है, एक घाटी है, तो जहाँ जिसको हम टायरोलिस वैली कहते हैं, तो वो एक इन लोगों को मिली है, उसका फोटो मिला है, ठीक है, इस चीज़ का उन लोगों को फोटो मिला है। उसमें क्या है? वैली है एंड फ्लावरी, और वो काफ़ी फूलों से भरा हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ इन लोगों को मिली, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ओपन हैंडेड मैप, और एक उन लोगों को मैप मिला है, एक उन लोगों को क्या मिला है? मैप मिला है, जो अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, जो उन लोगों को अपने खुले हाथों से दे रहा है, या दिखा रहा है, या बता रहा है। क्या बता रहा है? कि ये संसार हम लोगों का, ये चीज़ संसार है, संसार में हम लोग रह रहे हैं, या संसार है, देखो कितना सुंदर संसार है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में देखिए, वो ओपन हैंडेड जो मैप है वो हम लोगों को बता रहा है उन लोगों को, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं क्या हो रहा है कि एंड येट, और लेकिन फिर भी, फॉर दी चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें मतलब कोई मतलब की नहीं है, ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए बेकार हैं, ठीक है। दीज विंडोज,
उन जो उनकी जो विंडो थे, जो खिड़कियां थी उन लोगों की, उन नॉट दिस मैप, इस मैप की तुलना में, किसकी जो मैप मिला उन लोगों की, इन इसकी तुलना में देयर वर्ल्ड, वहां पर उनका संसार था। ठीक है, कहां पर, मतलब कि जो विंडो के बाहर उनका क्या था, संसार था। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए उस चीज, उसमें उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, वो सारी चीजें उन लोगों के लिए बेकार थी, और जब अपनी खिड़कियों से वो बाहर देखते हैं तब उन लोगों को अपना संसार वहां पर दिखाई देता है। अब कैसा संसार दिखाई देता है आगे बताया गया है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स, जहां पर सभी लोगों का या सभी बच्चों का जो फ्यूचर, जो भविष्य है, पेंटेड विद अ फॉग, कैसा दिख रहा है, मुरझाया हुआ या फिर धुंधला प्रतीत हो रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है, धुंधला प्रतीत हो रहा है। ठीक है, जहां पर सभी बच्चों का भविष्य धुंधला प्रतीत हो रहा। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, और एक सकरी गलियों की तरह उनका जो मतलब की ग्रोथ या भविष्य कह लीजिए, एकदम क्या है, वो एकदम सील है। ठीक है, एकदम बंद है। ठीक है, इन विद आ लीड स्काई, कहाँ पर, लीड मतलब देखिए अंधकार होता है, और अंधकार है कहाँ, आकाश में भी अंधकार है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, दूर दूर तक नदियां हैं, मतलब कि नदियां उनसे दूर हैं, बहुत ही दूर हैं। केप्स मतलब कह सकते हैं जो नदियों के जो किनारों का स्थान होता है। ठीक है, थोड़ी दूरी का जो स्थान होता है उसको केप्स कह सकते हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और जो स्टार्स, जो तारों के शब्द हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उन बच्चों के जो, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उन बच्चों को छोटी बड़ी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, मतलब उन चीज़ों के बारे में उन लोगों को पता नहीं है। तो देखिए ये है, ऐसा जीवन है किनका, जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, ये ऐसा जीवन है उन बच्चों का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, आप लोगों को इतना समझ में अच्छे से आया होगा। और यहाँ तक ही हम रोक रहे हैं, इसके 2 स्टांजा हमने बता दिया है। 2 स्टांजा इसके और हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इस तरह पार्ट बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। ओके, तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा, और अगला आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलते हैं, धन्यवाद।